ये प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। यानी वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, उसका कारण क्या है, कारण पूछ रहा है। ए में है गुरुत्व, बी में है वायु प्रतिरोध, सी में है द्रव का घनत्व और डी में है पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए, कोई भी जो लिक्विड है, द्रव्य है, उसको जब हम किसी क्षेत्रफल पे रखते हैं, किसी क्षेत्रफल पे रखते हैं, तो जो द्रव्य है या लिक्विड है, उसके पृष्ठ में या उसके तल में एक प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति क्या होती है? कम से कम क्षेत्र को ग्रहण करना। यानी हम किसी जगह पे किसी लिक्विड को रखें तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि इसका जो तल होता है उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो कम से कम क्षेत्र को ग्रहण करता है, जिसके कारण उसका तल या उसका जो पृष्ठ है वो हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्य जो है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? यहाँ है बल, दाब, घर्षण, तापमान। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। आगे कह रहा है तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल जो है वो किसी जल के ऊपर जब हम तेल गिराते हैं तो तेल जल के तल पर, पृष्ठ पर फैल जाता है। उसका कारण क्या है? यहाँ जो विकल्प दिया है, एक तेल जल की अपेक्षा अधिक गहना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, और डी है तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो इसका सही आंसर होगा तेल का तल तनाव पानी से कम है। जो तेल है उसके तल या पृष्ठ का तनाव पानी से कम है। यानी कि पानी का जो तनाव है, तेल भी एक द्रव्य है, लिक्विड है, और पानी भी एक लिक्विड है, लेकिन तेल जो लिक्विड है उसका जो तल है उसका तनाव पानी से कम होता है। आगे कह रहा है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। इसका कारण क्या है? जो विकल्प दिया गया है वो है तेल का घनत्व तो अधिक होता है, तेल का घनत्व तो कम होता है, दोनों का घनत्व तो बराबर होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसका कारण ये है कि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। और जब भी जैसे आप पानी में कोई कील फेंकते हैं तो पानी में वो कील डूब जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो कील है लोहे का उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण वो कील डूब जाता है। तो यहाँ भी वही कारण है। 5वां क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। यानी जब हम किसी जल में साबुन और जल को इस तरह हाथ से घोलते हैं तो उसमें क्या होता है? एक बुलबुला निकलता है, और पूछ रहा है कि उस बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। जो साबुन का बुलबुला होता है उसके भीतर का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो सबसे पहले ये केशिकत्व क्या है? केशिकत्व क्या है? देखिए, केशिका होता है, केशिका क्या है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? या केशिका वो एक कांच से बनी हुई खोखली नली होती है। कांच से बनी हुई खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, लेकिन ऊपर से नीचे तक एक समान होती है। उसको हम केश नली कहते हैं। और उसी केश नली में द्रव्य के ऊपर जाने और नीचे आने या नीचे दबने की घटना को ही हम केशिकत्व कहते हैं। तो ये कह रहा है निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है?
स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों में जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधों की जड़ों से जल का, यानी पौधों की जड़ से जल जो ऊपर की तरफ जाता है। आप जानते हैं कि पौधा अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से जल ग्रहण करता है, परासरण की क्रिया के द्वारा वो जल ऊपर की ओर जाता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण। ये सब जो स्याही का सूखना, मान लिए कोई ये पेन है, इसमें जो स्याही सोख रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण केशिकत्व है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकत्व के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी केशिकत्व के कारण होता है। लेकिन यहाँ जो पौधे की जड़ से जल ऊपर की तरफ जाता है, इसमें इसका एक कारण केशिकत्व तो होता है, लेकिन इसका दूसरा कारण होता है, उसको कहते हैं ससंजन। उसको कहते हैं ससंजन या प्रस्वेदन। ससंजन और प्रस्वेदन, ये ससंजन क्या है? एक समान किसी पदार्थ, जो एक पदार्थ है उसके कण का, यानी एक समान पदार्थ के कण का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना और चिपक जाना ही ससंजन कहलाता है। तो ये पौधे की जो जड़ से जल ऊपर की तरफ जाता है, इसका कारण ससंजन भी है और इसका कारण केशिकत्व भी है। क्वेश्चन 7वां कह रहा है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? जल की अपेक्षा तरल। हाँ, जल भी एक तरल ही है, लेकिन जल की अपेक्षा कोई दूसरा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जिस भी लिक्विड का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होता है, वो केश नली में उतना अधिक ऊपर तक जाता है। तो यहाँ क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। अब जिस भी तरल की ये बात कर रहा है, जिस तरल का जो तरल जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण ये है कि ये जो तरल है इसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए वो अधिक ऊंचाई तक जाता है। 8वां कह रहा है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब किसी झील की तली, यानी कोई झील है, उसके सतह पर से कोई बुलबुला, वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? ये कह रहा है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बुलबुले का आकार बढ़ेगा। जैसे ही ऊपर आएगा तो बुलबुले का आकार बढ़ेगा। इसका कारण क्या है कि जैसे तली से बुलबुला ऊपर जैसे जाता जाएगा, वैसे ही वायुमंडलीय दाब जो उसके ऊपर लग रहा है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा वैसे वैसे वो बुलबुले का आकार बढ़ता चला जाएगा। और हम जानते हैं कि जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर जितना ऊपर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब, हमारे ऊपर लगने वाला वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है। आगे कह रहा है, ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता, अगर ताप बढ़ती है तो द्रव्य की श्यानता क्या होगी? 9 में बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होगी? घटती है। इसका आंसर होगा बी, ताप बढ़ने के साथ ही द्रव्य की श्यानता घटती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का कारण है। जब कोई हवाई जहाज से यात्रा कर रहा हो और उसके जेब में पेन हो स्याही वाला, तो वो स्याही बाहर निकलने लगता है पेन से। इसका कारण क्या है? कारण पूछ रहा है। ए है वायु दाब में कमी आना, दूसरा है वायु दाब में वृद्धि होना, सी है स्याही के आयतन में वृद्धि होना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जैसे ही हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटता जाता है। तो वायु दाब में कमी होने की वजह से ही हवाई जहाज से जो यात्री यात्रा कर रहे होते हैं उसके पेन से स्याही बाहर निकलने लगता है।
आइए कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी किसी ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत और पास्कल का नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर काम करता है, पास्कल के नियम का जो सिद्धांत है उस पर काम करता है। 12 है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट मौसम के किस दशा को इंगित करता है? बैरोमीटर में जो अचानक गिरावट होती है वो मौसम के किस दशा को बताता है? आंधी तूफान, शांत मौसम, शीत मौसम, उष्ण मौसम। तो इसका सही आंसर होगा आंधी तूफान, आंधी तूफान। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है यानी बाई प्रोडक्ट है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फाल्ट। तो पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद या बाई प्रोडक्ट है एस्फाल्ट, एस्फाल्ट। 14 नंबर है, कह रहा है कि कड़े जाड़े में यानी जब खूब जाड़ा पड़ रहा हो तो झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, यानी कि झील का जो ऊपरी वाला सतह होता है वो हिम में, बर्फ में बदल जाता है, किंतु उसके तल में जल यानी उसके झील के नीचे वाला जो तल होता है उसमें जल द्रव अवस्था में बना रहता है। तो इसका कारण क्या है? यानी पूछ रहा है कि जब बहुत जाड़ा पड़ रहा हो तो झील का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो तो बर्फ में बदल जाता है, लेकिन झील के नीचे तली का जो हिस्सा होता है झील के भीतर का, वहाँ जल जो है वो द्रव अवस्था में ही बना रहता है। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण के लिए विकल्प में हमारे सामने दिया गया है, बर्फ उष्मा का कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। जब वायुमंडल में जब बहुत ठंड पड़ रही हो तो सबसे पहले झील का ऊपरी वाला जो सतह होता है वो वायुमंडल के संपर्क में रहता है, तो वो तो 0 डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है जिससे वो जम जाता है, लेकिन जो झील के नीचे का तली का जो पानी होता है वहाँ अभी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जिसके कारण वो अभी द्रव की अवस्था में ही बना रहता है। और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है। आगे कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी वस्तु की मात्रा बदल जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलेगा? यहाँ है आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो याद रखिए जब वस्तु की मात्रा बदले, वस्तु की मात्रा के कम या अधिक होने का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वस्तु की मात्रा का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? घनत्व नहीं बदलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 269 केल्विन पर। ये सब केल्विन में निकालना है। और सेल्सियस में हम जानते हैं कि जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? सेल्सियस में कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और सेल्सियस और केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है अगर हम केल्विन में बदले तो? वो होता है आपका 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में 273 केल्विन हो रहा है और हमसे पूछ रहा है जल का घनत्व अधिकतम केल्विन में कितना होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व सेल्सियस में कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो जब हम केल्विन में इसको बदलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 273 केल्विन होता है और 4 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू केल्विन में हम बदलेंगे तो इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 277 केल्विन हो जाएगा, 277 केल्विन हो जाएगा।
तो जल का घनत्व तो अधिकतम होता है केल्विन में, कितना होता है 277 केल्विन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है पीटी में, और यह भी यूपीएससी में पूछा गया है। ये कथन है, लोहा का गोला पारद पर तैरता है, यानी पारा पर, पारा जो है मरकरी, उस पर लोहा का गोला तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। यह है कथन। कारण है, लोहा का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहा का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसका जो विकल्प दिया गया है हमारे सामने, वो क्या दिया है, कुट दिया है। ए, कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, यानी कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कथन कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कथन सही है कारण गलत है। डी कह रहा है कथन गलत है कारण सही है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, लोहा का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। यह है कथन, ये तो सही है, कथन सही है। कारण कह रहा है लोहा का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ये गलत है। लोहा का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं होता है, बल्कि लोहा का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है। लोहा का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है। तो हमारा से आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, इसका कारण क्या है। यानी सुई भी लोहा से बना हुआ है तो वो पानी में डूब जा रहा है, जबकि लोहे से बना हुआ जहाज विशाल है और वो पानी पर तैरता है। तो इसका कारण क्या है, बता रहा है सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, और डी कह रहा है सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जब भी किसी चीज का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो चीज पानी में डूब जाएगा। तो सुई का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो सुई द्वारा जो पानी हटाया जा रहा है उसके आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, लेकिन जहाज के मामले में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि सुई पानी में डूब जाता है और जहाज पानी पर तैर रहा होता है। उन्नीस नंबर प्रश्न कह रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, यानी जब कुआं में पानी की बाल्टी डाले हुए हैं और उसमें जब पानी भर जाता है तब हम उसको बाहर की ओर खींचते हैं, तो हम महसूस करते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को बाहर की ओर खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं। विकल्प दिया है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यानी जब पानी की सतह से ऊपर बाल्टी आया है तो वो भारी हो गया है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी भी चीज को किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो हमें भार में कमी महसूस होती है, और ये जो जितनी कमी महसूस होती है वो उसका मान कितना होता है, उस वस्तु द्वारा उस जितनी मात्रा द्रव्य की विस्थापित की जाती है उतने ही भार में कमी महसूस होती है। तो जब वो पानी के भीतर रहता है तो भार में कमी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो पानी को ऊपर आएगा तो जाहिर है उसकी भार में वृद्धि अधिक महसूस होगी। तो पानी की सतह से ऊपर आने पर उसकी वो और क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या, ताप,
वेग, दाब, घनत्व। तो बादल गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वायुमंडल में जब जलवाष्प है, जलवाष्प, तो गर्मी की वजह से उसका वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है। और जैसे ही घनत्व कम होने के कारण ही वो बादल तैरना शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घनत्व। घनत्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 70वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। यहाँ आंसर दिया है नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम, टेक्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा टेक्नीशियम। टेक्नीशियम ही वो तत्व है जिसे सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। आगे कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते हुए यानी तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? यानी जो अगर कोई बर्फ का टुकड़ा समुद्र के ऊपर तैर रहा है तो उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो इसका सही आंसर होगा 1/9 भाग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? यानी मान लिए कि एक गिलास है पानी से भरा हुआ जिस पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, और वो जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो गिलास में जो पानी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि पानी उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्योंकि आर्किमिडीज के जो है, आर्किमिडीज ये कहते हैं कि जो कोई वस्तु पानी में होता है तो उस वस्तु का जितना भार होता है उसी के बराबर वो उस द्रव्य को विस्थापित किए रहता है। उस द्रव्य, उसका भार जो होता है उतना ही विस्थापित करता है, जितना उतने ही द्रव्य को विस्थापित किया रहता है जितना कि उसका भार होता है उस वस्तु का। इसलिए अगर बर्फ उतना ही द्रव्य को विस्थापित किए हुए वहां पे हटाए हुए जितना कि बर्फ का भार है, तो इसीलिए जब बर्फ पिघल जाएगा तो उसके पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो यहाँ विकल्प है, कुछ ऊपर उठता है, कुछ नीचे जाता है, उसी तल पर रहता है, डूब जाता है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो होता क्या है कि कुछ ऊपर उठ जाता है। ऊपर क्यों उठ जाता है? क्योंकि नदी का जो जल है उसके तुलना में जो सागर या समुद्र है उसके जल का घनत्व तो अधिक होता है। नदी के जल की तुलना में समुद्र के या सागर के पानी का घनत्व अधिक होता है। और इसका कारण क्या अधिक होने का? इसका कारण है क्योंकि नदी की तुलना में सागर का या समुद्र का पानी खारा होता है, वो ज्यादा नमकीन होता है। इसी कारण सागर के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व की तुलना में अधिक होता है। इसीलिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है।